नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इसके पहले आपको अवगत करा दूं कि क्लास के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उससे संबंधित फैक्ट भी लिखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। आज का पहला प्रश्न है, अम्बेडकर साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो है गुजरात राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक गांव में हुआ था, जिसे अब वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मालाजी सकपाल था, और इनकी माता जी का नाम क्या था? तो माता थी इनकी भीमाबाई जी, भीमाबाई। इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो इस बात को ध्यान रखें कि ये जो है 14वीं संतान थे और आखिरी संतान थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और दोस्तों रमाबाई अम्बेडकर कौन थी? तो रमाबाई अम्बेडकर पहली पत्नी थी इनकी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, और रमाबाई अम्बेडकर जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब का साथ अपनी अंतिम सांस तक दिया, और इन्होंने संघर्ष भी बहुत झेला। और डॉक्टर सविता अम्बेडकर, ये जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की दूसरी पत्नी थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। तो इस बात को भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो अम्बेडकर जी को भारत रत्न सन 1990 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में भारत रत्न से नवाजा था। इस बात को ध्यान रखें। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की थी? तो दोस्तों, ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की थी? तो वह जो है सरस्वती पत्रिका है। इसे जो है अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की थी। और दोस्तों, ये तीनों पत्रिकाएं डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी द्वारा रचित पत्रिकाएं हैं। दोस्तों, ये तीनों पत्रिकाएं जो हैं दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक और प्रबुद्ध भारत, जो है जनता, ये 5 पत्रिकाएं निकाली थी उस समय। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, और इन्होंने 1924 में जो है बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी, और जो कि अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें उठाने के प्रयास के रूप में की थी। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। दोस्तों, यह किताब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी द्वारा लिखित उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा? तो वह गांधी, नेहरू और टैगोर पुस्तक है, जिसे अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों, इस जाति का उच्छेद, पाकिस्तान पर विचार और रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान समाधान ये जो है उनकी सबसे चर्चित पुस्तकों में से हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों, उन्होंने 20 मार्च
1927 को शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। तो इस बात को भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं किया? तो ऐसी कौन सी जो है पार्टी थी जिसका गठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं किया? तो वह जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति थी। समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं बल्कि कांशीराम साहब ने किया था। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब थे? तो संविधान निर्माण के समय कौन सी गठित समिति थी जिसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब थे? तो वह जो है प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब 19 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल गांधी जी जो थे वह जो है दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है? तो दोस्तों कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है? अंबेडकर साहब की प्रतिमा है जो कि आज भी लंदन के संग्रहालय में लगी हुई है। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों निम्न में से कौन भारतीय संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी लिखना है। मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूं कि जो भी आप पढ़ा करें उसको आप लिखा जरूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हो फिर उसे आप कभी नहीं भूलते हो। तो इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताना कि क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अगर हमारी क्लासें पसंद आई हों और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।